अपने साथ ना बहुत ज़्यादा गंदा सीन हो गया है। अपनी स्टेपनी भी पंचर है और साथ ही साथ आगे वाला टायर भी पंचर हो गया है। तो उसमें बची है अभी 6% बस केवल हवा बची है। अभी सबसे नज़दीक जो गांव है वो बचा है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है बस। अब हवा बची है 5%। गांव बचा है 7 किलोमीटर। बस किसी तरीके से गाड़ी आज साथ ना छोड़े, बस मुझे इसी से यही उम्मीद है। मतलब स्पीटी वाला हमको जस्ट फील आ गया, क्योंकि स्पीटी में भी ऐसे ही है कि हम लोगों को मतलब पहाड़ के नीचे नीचे जाना पड़ता है, तो वैसे ही बिल्कुल फील आ गया। बिल्कुल सेम स्पीटी वाला फील आया, छोटी छोटी रोडें और पहाड़ों के नीचे नीचे चलने वाला। वैसे दोस्तों इधर पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, तो यहाँ पर ना कीचड़ भी होता जा रहा है और ब्लैक आइस भी हो रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अपनी गाड़ी का जो अगला टायर है ना उसकी हवा कम होती जा रही है। अभी तक क्या है कि 22 दिखा रहा था, 22 से सीधे 18 हो गई है। तो ये आगे वाले टायर का बराबर टेम्परेचर लो होता चला जा रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है। अब हो गई है 17। तो हम सोच रहे हैं कि गाड़ी कहीं भी ना रोकें, किसी तरीके से हम आगे वाले कोई गांव तक पहुंच जाएं, ताकि मतलब हमको कुछ हेल्प मिल पाए। नहीं तो हम लोग के साथ हो जाएगा गंदा सीन। और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है और साथ ही साथ स्नोफॉल भी हो रही है, तो हम लोग और गंदा ही फंस जाएंगे। बस भगवान की दया से कुछ हो ना। अपने साथ ना बहुत ज़्यादा गंदा सीन हो गया है। अपनी स्टेपनी भी पंचर है और साथ ही साथ आगे वाला टायर भी पंचर हो गया है। तो उसमें बची है अभी 6% बस केवल हवा बची है। तो और यहाँ से गांव जो है 12 किलोमीटर बचा है। तो हम सोच रहे हैं किसी तरीके से गाड़ी बस गांव तक पहुँच जाए, तो वहाँ पर हमें मतलब ये है कि बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत मतलब हेल्प करने वाले बहुत मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर रुके ना तो भाई हम लोग गंदा फंसेंगे, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। यहाँ पर गाड़ी मतलब और ज़्यादा ठंडी होती चली जाएगी और फिर इसके बाद मतलब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये है कि हम लोग बिल्कुल बेकार हैं इधर पे। और हमारी गाड़ी भी मतलब ये बस गाड़ी से मुझे ये उम्मीद है साथ ना छोड़े। आज साथ अगर छोड़ दिया तो फिर क्या मतलब रहा। किसी तरीके से मुझको आज किसी भी हालत में बस गाँव तक पहुँचा दे बस। और इधर पे ना पानी बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। हम एक बार ये भी सोच रहे हैं कि मतलब जो ट्रैवल वाले गाड़ी लेके निकल रहे हैं उनसे एक बार हेल्प मांगे, पर हम सोच रहे हैं कि एक बार पहले गांव तक पहुंचते हैं। अगर नहीं पहुंच पाएंगे, वहां कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन अपनाएंगे। पर अभी तो फ़िलहाल यही है कि गांव चलें और टायर पंचर बनवाएं हम। व्यू भी देखते जाओ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारे हैं यहाँ के। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना बिल्कुल पूरा की पूरा प्लेन्स है, मतलब ऐसे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बरसात हो रही ना तो थोड़ा बहुत क्या है कि घास वास निकल रही है, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाकी आपको कैमरे में पता नहीं समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, पर व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। और उससे ज़्यादा क्या है कि हमारी गाड़ी में अब टायर प्रेशर बचा है 5%। बस अब यहाँ पर क्या है कि अभी सबसे नज़दीक जो गांव है वो बचा है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है बस। अब हवा बची है 5%। गांव बचा है 7 किलोमीटर। बस किसी तरीके से गाड़ी आज साथ ना छोड़े, बस मुझे इसी से यही उम्मीद है। क्या करना जी?
देखा कि हमारी गाड़ी का पंचर हो गया था। और अगर हमारी मतलब ये कहो कि हम लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि जब हमारी गाड़ी पंचर हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर दूर गांव था और उस गांव में मतलब कुछ था नहीं, वहाँ पर केवल हमको पंप बस मिला था हवा भरने के लिए। बाकी एक फॉर्च्यूनर थी, वो भी मतलब ऑफ रोडिंग वाली थी, बिल्कुल मॉडिफिकेशन वाली थी। उसमें 2 लोग थे, तो वो लोग भी मतलब ट्रैवल ही कर रहे थे। उनसे हमने हेल्प मांगी, तब उन्होंने अपनी पंचर किट और दुकान वालों से हमने पंप लिया। उसी के सहारे हमने अपनी गाड़ी का पंचर बनाया। मतलब हमने क्या बनाया, वो जो दुकान वाले भैया थे उन्होंने पंचर बनाया। उन्होंने मतलब उन लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, नहीं तो हम लोग तो कहीं के नहीं बचे थे। हमारी गाड़ी ऑलरेडी पंचर हो चुकी थी, स्टेपनी पीछे पंचर थी, तो मतलब कोई टायर भी नहीं लगा सकते थे। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था किसी का इंतज़ार करना और पंचर बनवाने के अलावा। पर भगवान की दया से ये कहो पंचर वंचर बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो हम लोग बहुत गंदा फंसे थे। और सामने का आप व्यू चेक करो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने ये व्यू पता है रात को पूरा छोड़ दिया था जब आए थे हम लोग। अगल बगल अगर आप देखोगे तो टोटली आपको केवल ग्राउंड ही मिलेगा, पूरा प्लेन्स है यहाँ पर। लद्दाख में बिल्कुल प्लेन्स है। वैसे आप वहाँ पर देखो, वहाँ के पहाड़ ना कुछ अलग ही टाइप के हैं। और ये देखो सामने का व्यू बहुत ही ज़्यादा अति सुंदर वाला व्यू है भाई। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, वहाँ के माउंटेन सबसे तगड़े लग रहे हैं। और वहाँ पर देखिए ऑफ रोडिंग करने के लिए भी मतलब एक शॉर्टकट रास्ता भी है, पर अभी हम कोई विचार में नहीं है ऑफ रोडिंग करने के क्योंकि अभी तो मेन चीज़ क्या है कि हमारी स्टेपनी पंचर है। अगर हमारी स्टेपनी सही होती तो एक बार हम कोशिश भी करते। ये कहो भाई मौत के मुंह से निकल आए हैं, नहीं तो फंस जाते। देख रहे थे हवा भरने में ही हवा टाइट हो गई है है ना। हाँ वही तो सांसें नहीं ले पा रहे थे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पास में नदी हमारे यहाँ पर ही है और कहीं हमको इतनी पास नदी नहीं मिली जितनी पास ये मिल गई है। वैसे पानी यहाँ का ना बहुत ज़्यादा साफ है। और आपको सामने वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो अलग ही डिज़ाइन है भाई। ऊपर देखो जैसे मतलब किसी ने कुछ बनाया हो, घर वर की छोटी वोटी टाइप की लग रही ना। और यहाँ पर टोटल ऑफ रोडिंग है। देखो यहाँ पर ना पानी मतलब पूरा ऊपर से आ जाता है, ये देखिए। ये अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप ये इधर से देखिएगा। यहाँ से आपको तो दिख ही रहा होगा कि पानी बिल्कुल पास ही में है। सामने के आप पहाड़ देखिए, इनके मतलब नज़ारे ही कुछ अलग हैं। खोखले खोखले टाइप के, ऐसे लग रहा है जैसे इनमें किसी ने घर वर बनाया हो। जैसे कि आप ये पहाड़ देख रहे हैं ना, तो इन पे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने घर बना दिया हो। और भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार व्यू है। बिल्कुल हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग मतलब लद्दाख में हैं। हमको सामने देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग रेगिस्तान में हैं। वहाँ मतलब ये सब रेगिस्तान के पहाड़ हैं। सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो ये भाई बिल्कुल मतलब ऐसा है जैसे होता है नहीं कोयला टाइप का, जैसे कोयले की राख होती है, जैसे किसी ने राख फेंक दी हो, वैसा वाला फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा पहाड़ है भाई, ये तो बाहर को निकल के आ रहा है। और सामने सबसे सामने देखिए आप, बिल्कुल ब्राउन कलर के पहाड़ हैं और उनमें फॉग जमी हुई है। वहाँ पर मतलब ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर क्या है, पिघल रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे फॉग निकल रहा है। इस पहाड़ों में ना कत्था किसी ने लगा दिया है और हल्का हल्का चूना भी लगा हुआ है। बस हमको पान की ज़रूरत है, पान लेके आओ। वैसे पान की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी पांग पड़ता है आप उसी को पान समझ लो, ठीक है। ये पांग में आपको ना ये कत्थे लगे हुए पहाड़ दिखेंगे, प्लस चूना लगा दिखेगा, सुपारी, ये छोटे छोटे पत्थर कहीं पड़ी है, ठीक है। बाकी तम्बाकू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक। तो पूरा का पूरा यहाँ पर मीठा वाला पान बना हुआ है, बस यही है और क्या। यहाँ पर देखिए कैसे पहाड़ काटा गया है भाई, जस्ट ऊपर ही पहाड़ है। यहाँ तो मतलब स्पीटी वाला हमको जस्ट फील आ गया, क्योंकि स्पीटी में भी ऐसे ही है कि हम लोगों को मतलब पहाड़ के नीचे नीचे जाना पड़ता है, तो वैसे ही बिल्कुल फील आ गया। बिल्कुल सेम स्पीटी वाला फील आया, छोटी छोटी रोडें और पहाड़ों के नीचे नीचे चलने वाला। पर यहाँ पर आप देखो कितनी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है। यहाँ से मतलब क्या है, थोड़े थोड़े लैंडस्लाइड हो रहा है। और आप बगल में, मेरे बगल में दिखाना पवन, वहाँ देखो कितना ज़्यादा मतलब लैंडस्लाइड हुआ है कि भाई बारिश ना बराबर हो रही है। आप देख रहे हो, आप वीडियो में बराबर देख रहे होगे कि बारिश रुक नहीं रही है, बराबर हो रही है, तो उसके वजह से लैंडस्लाइड होता है। तो दोस्तों ये देखिए आप, हमको यहाँ से मतलब पूरा रूट दिख रहा है कि हमको इधर से ऐसे 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 फिर वैसे 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 करके जाना है। फ़िलहाल आपको यहाँ से पूरा रूट दिख रहा होगा, पूरी एक एक रास्ताएं दिख रही होंगी। और पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का है, सामने का इस तरह का है, और अपनी गाड़ी का इस तरह का है। गाड़ी अपनी भाई धांसू तो लगती है, कुछ भी कहो। अब हम लगाने वाले हैं 4 हाई में, और मोड हम ऑन करेंगे मड, ठीक। अब इस पे मड मोड लग गया है और 4 हाई पे लग गई है गाड़ी। अब चलते हैं अपन लोग, शॉर्टकट करते हैं।
हम लोग यहाँ से शॉर्टकट ले रहे हैं क्योंकि पता है अगर हम लोग सीधे सीधे जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल 6 बजने वाला है, 5:45 है, तो हम सोच रहे हैं कि शॉर्टकट लें ताकि मतलब हम जल्दी पहुँच जाएं, क्योंकि अभी यहाँ से ना मनाली 250 किलोमीटर दूर है और 6 बज चुका है, तो इस तरह में हो जाएगी रात। तो हमने सोचा कि भाई पहले ना शॉर्टकट लिया जाए और निकाल लिया जाए। वैसे अपनी गाड़ी में थार रॉक्स में इतने ज़्यादा मोड दे दिए ना, इतने मोड दे दिए हैं कि अपने को कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे फ़िलहाल ना अपनी गाड़ी 4x2 में ही चल रही है, 4x4 पे नहीं है, अभी 4x2 पे ही है।